बदलापुर में कैसे जनता बदला लेना चाहती है वो तो आपने देख लिया। बिहार में क्या हो रहा है आरक्षण को लेकर बुलाए भारत बंद के दौरान, वो भी अब आपने देख लिया। अब आपको कोलकाता लेकर चलते हैं, जहां 8 और 9 अगस्त की रात को एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी की सरकारी अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी और इसने अपने और अपने परिवार के लिए कई सपने देखे थे और इन सपनों को अपनी एक डायरी में लिखा था। और ये डायरी अब कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी है। और आज मैं आपको बताता हूं कि इस महिला डॉक्टर ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। ये जो डायरी है, इसमें जो बातें लिखी हैं वो देश के हर उस माता पिता के लिए हैं जिनकी बेटियां इसी तरह के सपने देखती हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि इस बेटी ने कौन से सपने देखे थे। उसकी डायरी में लिखा है कि उसे एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना है एक दिन, और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना है। अपने माता पिता को बहुत सारी खुशियां देना चाहती थी। इसमें उन बड़े अस्पतालों का नाम उसने लिखा जहां वो भविष्य में काम करने का सपना देखती थी। इसके अलावा वो अपनी मेडिकल डिग्री में गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी और शादी के बाद एक बेटे की तरह अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखना चाहती थी, उनके सारे खर्चे उठाना चाहती थी। और इस महिला डॉक्टर का सपना था कि वो अपने माता पिता को सारी दुनिया की खुशियां लाकर दे। और यह सपना आपकी बेटी भी जरूर देखती होगी और वो भी सोचती होगी कि वो अपने जीवन में सफल बने, अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करे जो उसका परिवार, उसके माता पिता चाहते हैं। हर बेटी का यही सपना तो होता है कि वो अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती है, वो अपने परिवार का नाम करना चाहती है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती है, वो भी अपने मां बाप के सपनों को पूरा करना चाहती है। और फिर ये सपना देखती है कि एक दिन वो इतनी बड़ी बन जाए कि वो अपने माता पिता का और परिवार का पूरा ध्यान रख सके। आपकी बेटी ने ये सपने जरूर देखे होंगे आपके लिए, लेकिन सोचिए अगर उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। ये डायरी सिर्फ इस डॉक्टर की नहीं है, सिर्फ इस एक महिला की नहीं है, सिर्फ एक बेटी की नहीं है, बल्कि ये डायरी हमारे देश की 69 करोड़ महिलाओं की है। और वो सारी 69 करोड़ महिलाएं अपने परिवारों के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखती हैं, लेकिन कभी उनके इन सपनों को कोई बलात्कारी तोड़ देता है, कभी गलत शादी के कारण उनके सपने पूरे नहीं होते, कभी घरेलू हिंसा उनके सपनों को तोड़ती है, कभी छेड़छाड़ की वजह से, कभी दहेज की वजह से, और उनके सपने कदम कदम पर किसी न किसी वजह से, किसी न किसी इंसान की वजह से, किसी विचारधारा की वजह से टूटते चले जाते हैं। और ये महिलाएं बस पूरी जिंदगी ये सुनती रहती हैं कि उनका काम सिर्फ पुरुषों का घर बसाने का है, इसके अलावा वो कोई और सपना नहीं देख सकती। आज उस महिला डॉक्टर के पिता ने हमें क्या बताया इस डायरी के बारे में, आप भी जरा सुनिए। उसका एक ही काम था सारे दिन में, वो आपने वही बोलते पुस्तक बोलता है, पुस्तक के सिवा मगर कुछ नहीं जानते थे। पहले से उसका एक यही हम पढ़ेंगे जहां जा सकते हैं। अभी भी बोल रहा था, अभी वो लिख के गया है जो जिस दिन उसको ऊपर ये गलत काम हुआ है उस दिन वो डायरी में लिख के गया है, हम इस एमडी में गोल्ड मेडल हमको चाहिए। बहुत कष्ट करके हम लोग उसको पढ़ाया, वो भी बहुत कष्ट करके हर दिन 10 घंटा 12 घंटा अपने स्टडी करके ये इधर आया था। आज एक रात में हम लोग का पूरा दोस्त सबका सपना चूर चूर कर दिया। आज उस बेटी के पिता की मनोस्थिति को समझिए, और जैसा मैंने आपको कहा, इस बात को हमारे देश की हर बेटी के माता पिता को आज समझना चाहिए।